अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और ये टू डू सीरीज़ ऐप का पार्ट 3 है, जिसमें हम देखेंगे कि हम फ्लो डेटाबेस को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले pubspec.yaml फाइल में आ जाएं और इसमें हमने 3 पैकेजेस ऐड करने हैं। एक फ्लोर के नाम से, उसके बाद डेव डिपेंडेंसी में आ जाएंगे और इसमें हमने ऐड करना है फ्लोर जनरेटर और बिल्ड रनर। ठीक है, उसके बाद पब गेट कर लेना है। पब गेट करने के बाद आपने आ जाना है हेल्पर में। हेल्पर में मैंने एक और पैकेज क्रिएट किया है फ्लोर के नाम से। ठीक है, और इसमें 4-5 चीज़ें हैं। लाइक ये जो फ्लोर है हमारा, ये फ्लोर और एसक्यूएल लाइट, ये दोनों हमारे हैं क्यूरी बेस। ठीक है, एसक्यूएल बेस डाटाबेसेस हैं। 2 तरह के होते हैं डाटाबेसेस, एक एसक्यूएल और एक नो एसक्यूएल। ठीक है, ये जो हमारा एसक्यूएल लाइट और ये जो फ्लोर हैं, ये हमारे एसक्यूएल बेस डाटाबेस हैं। और बेसिकली ये जो फ्लोर हमारा डाटाबेस है, ये एसक्यूएल लाइट के ऊपर बनाया गया है। ठीक है, वो किस तरह से बनाया गया है वो मैं आपको इसमें बताता हूँ। सबसे पहले टू डू एंटिटी आप एक क्रिएट कर लेंगे। टू डू एंटिटी में क्रिएट करने के बाद हम इसको एनोटेशन देंगे। ठीक है, ये बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह हम जावा नेटिव में एंड्रॉयड में वो यूज़ करते थे, रोम यूज़ करते थे, ये बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो एंटिटी है इसमें हमने टेबल नेम पास कर दिया है टू डू। ठीक है, इसको मैं कांस्टेंट में लिख देता हूँ। चले, मैं इसको जो हमने पहले बनाया हुआ था हम उसको वो पास कर देते हैं। अच्छा, इसमें टेबल नेम पास करने के बाद हमने टू डू एंटिटी बनाई है और इसमें हमने क्या किया है, 3 कॉलम्स मतलब 3 प्रॉपर्टीज़ दी हैं, आईडी, टाइटल और डिस्क्रिप्शन। ये जो है हमारे एज ए कॉलम काम करेंगे। और जो हमारी आईडी है इसको हमने नलेबल बना लिया और इसको हमने प्राइमरी की बनाने के साथ ऑटो जनरेट करवा दिया है। अगर हम इसको नलेबल ना बनाएं तो हमें इसको वैल्यू पास करनी पड़ेगी। लेट्स सपोज अगर हम इसको एक वैल्यू साइन कर देते हैं 0 और हम कहते हैं कि ये बाद में उसके साथ इंक्रीमेंट करता जाए, तो ये चीज़ हमें, क्योंकि ये हमारी प्राइमरी की है, तो प्राइमरी की डिफरेंट्स होती हैं, तो इस वजह से ये हमें इशू देता है जब हम इसको रन करते हैं। तो इस वजह से हमें इसको नल लेबल बनाना है। ठीक है, नल लेबल जब हम इसको बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो वैल्यू है वो उसको खुद असाइन करेगा डेटाबेस में चेक करके कि कौन सा रो जो है उस पर ये ऐड होगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आपने आना है टू डू डाओ। ठीक है, अब एसक्यूएल लाइट में हमने मतलब उसके अलहदा से ही ये एसक्यूएल लाइट का कोड था, तो हम डायरेक्ट कनेक्शन क्रिएट करने के साथ उस पर हम ये लिख देते हैं डी बी इंसर्ट, और ये क्यूरी आर रोल्स, उसमें से हम क्यूरी करते थे, काउंट करते थे। और ये बैक एंड पे जिस तरह भी है सिलेक्ट काउंट फॉर्म। तो इसमें क्या है कि हमारे पास हम एक डाओ क्रिएट करते हैं और डाओ अब्स्ट्रैक्ट क्लास, और उसके ऊपर हम ये क्यूरी ऐड करवाते हैं। ठीक है, मैं इस वजह से कह रहा था कि ये हमारी एसक्यूएल बेस के ऊपर बिल्ट है फ्लोर। मतलब कि अब ये इंसर्ट टू डू है, ये बैकएंड पे उसका काम करती है, इंसर्शन और उसको इंसर्शन, अपडेट और डिलीट का। अच्छा, इसमें हमने क्यूरी ऐड कर दी है, मतलब आप एनोटेशन के साथ। इसमें तो सिंपली ये है कि सिलेक्ट फ्रॉम टू डू, इसको मैं टू डू की बजाय करूँगा टेबल नेम। टेबल तो हमने कांस्टेंट से लिया था। ठीक है,
और उससे पहले हम इसको एंटिटी में भी ऐड कर चुके हैं। अच्छा, इधर हम जो है हमारे मेथड्स जो हैं या क्यूरीज जो हैं वो डिफाइन करते हैं। लेट्स सपोज हमने अब इंसर्ट किया, इंसर्ट टू डू एंटिटी, अपडेट टू डू, डिलीट टू डू। इसके बाद इसके साथ अगर आप कोई अपनी कस्टम क्यूरी लिखना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज जिसमें हमने आर्गुमेंट पास करने हैं या आईडी की बेस पे हमने टू डू एंटिटी जो गेट करनी है, तो हम वो किस तरह करेंगे। हम इसमें आईडी पास कर दिए हमने पैरामीटर में, और इधर आके हमने वेयर की कंडीशन लगाई है, वेयर आईडी इज इक्वल टू कॉलन और आईडी। ठीक है, तो जो हम आईडी पास करेंगे उसकी बेस पे ये हमें वो लिस्ट गेट करके दे देगा। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है, हम आपने आ जाना है फ्लोट टू डू डाटाबेस। अच्छा, इस पे हमने क्या किया है, इसमें हमने एक ऑब्जेक्ट क्लास ली है फ्लोट टू डू डाटाबेस, जो कि एक्सटेंड करी है फ्लोट डाटाबेस को। ठीक है, अभी फ्लोट डाटाबेस क्या चीज़ है, ये फ्लोट डाटाबेस ये है कि ये देखें, मैंने आपसे कहा था कि एसक्यूएलाइट की उसके ऊपर ये बना हुआ है फ्लोर हमारा, तो इसने इधर यूज़ किया हुआ एसक्यूएलाइट डेटाबेस एग्जीक्यूटर। ये डेटाबेस एग्जीक्यूटर कहाँ से आ रहा है, ये हमारी एसक्यूएलाइट एपीआई से आ रहा है, उसके पैकेज से आ रहा है। ठीक है, मतलब अब ये जो जितना भी कोड है ये सारा एसक्यूएलाइट का कोड है, और हम उसको किस में यूज़ करें, फ्लोर में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि हम नहीं यूज़ कर रहे, फ्लोर का जो पैकेज है वो यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, अब ये भी सारा कोड उसका है एसक्यूएलाइट एपीआई का। चलिए, हमारा उससे काम तो नहीं है, हम इस पे आते हैं अपने कोड पे। फ्लो टू डाटाबेस एक्सटेंड हमने करना है फ्लो डाटाबेस से। ठीक है, और हमने इसमें क्या रिटर्न करवाना है एज ए, ये हमारे पास एक गेटर बना हुआ है टू डू डाउ, जो कि हमने इधर बनाया था। ये हमारी क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास टू डू डाउ। ठीक है, अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ है कि हमने ये कोड करने के बाद टर्मिनल पे आना है। टर्मिनल पे आने के बाद फ्लटर पब रन बिल्ड रन करना है। ठीक है, जो कि एक फ्लटर टू डू डाटाबेस डॉट जी, ये जो है ना, मतलब कुछ कोड जनरेट करेगा फ्लोर के लिए। अच्छा, एक और चीज़ भी करनी है अपने फ्लोर टू डू डाटाबेस में, ये पार्ट भी लिखना है, लाइक पार्ट ऑफ क्या, फ्लोर टू डू डाटाबेस डॉट जी डॉट। ठीक है, जो कि उसका नेम होगा, जो हमारे पास कोड जनरेट होकर आएगा, क्योंकि हमने फिर इसकी बेस पे आगे डाटाबेस का कनेक्शन क्रिएट करके ये इंसर्ट टू डू और अपडेट टू डू डिलीट टू डू का कोड गेट करना है। इस कोड जनरेशन में इसने किया क्या है, कोड जो जनरेट हुआ है हमारा, उसने सिंपली एसक्यूएलाइट का कनेक्शन बनाया है। एसक्यूएलाइट कनेक्शन बनाने के बाद उसमें से वही क्यूरीज ओपन डाटाबेस ऑप्शंस जो हमने पिछली वीडियो में देख चुके हैं, उसने डाटाबेस क्रिएट किया है, ओपन किया है। ठीक है, ये देखें, इसने इधर आके क्रिएट किया है। अच्छा, इधर देखें किसने क्रिएट किया है। अच्छा, और ये इधर क्या कर रहा है, टू डू चेक कर रहा है। हमने क्योंकि अपनी टेबल का नेम चेंज कर दिया है, अब टू डू नहीं है, तो मुझे दोबारा से रन करना पड़ेगा, नहीं तो ये मुझे एरर देगा। बाकी देखें सारा कुछ वही है, एसक्यूएलाइट वाला कोड है इसमें। ये देखिए, इंसर्ट अपडेट, ये वही अपडेट किया उसने, इंसर्ट किया है। ठीक है, ये बाकी सारा वही कोड है। अच्छा, अभी क्योंकि मैंने टेबल का नेम चेंज किया है, तो मुझे दोबारा रन करना पड़ेगा, ताकि हमारा जो अपडेटेड कोड है, अपडेटेड टेबल का नेम है, वो उसमें आ सके। नहीं तो ये हमें, जब हम इसको रन करेंगे तो ये हमें एरर देगा। अच्छा, तो ये देखें कि मेरा जो टेबल नेम है वो अपडेट हो चुका है। ठीक है, पहले टू डू आ रहा था, अब क्या आ रहा है, टू डू टेबल। ठीक है, तो ये उसने उसको अपडेट कर दिया है। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ करनी है आपने, अपने फ्लोर टू डू डाटाबेस में आ जाना है, और उसमें दो चीज़ें हमें इंपोर्ट करनी है, एक डॉट एसिंक और दूसरा एसक्यूएलाइट। अच्छा, अब ये यूज़ किधर हो रहे हैं, ये यूज़ हो रहे हैं इसमें फ्लटर टू डू
जी में। एक तो ये यूज़ हो रहा है एसक्यूएफ लाइट, ठीक है, और दूसरा स्ट्रीम कंट्रोल डार्ट एसिन जो है हम वो स्ट्रीम कंट्रोलर के लिए इंपोर्ट कर रहे हैं। स्टार्ट में जब आपने इंपोर्ट नहीं किया हुआ होगा तो आपको इस फाइल में एरर देगा, ठीक है, और वो इन्हीं के ऊपर ही होगा। तो इनको इंपोर्ट करने के लिए आपने इसमें आ जाना है, क्योंकि ये उसका ना पार्ट है। ये जो है टूल्स फ्लो टू डेटाबेस डॉट जी फाइल, ये हमारा पार्ट है इस कोड का, इधर जो हमने ऐड किया। तो इस वजह से हम दो इंपोर्ट्स इधर करेंगे। अच्छा, ये तो हमारा हो गया कोड। इसके बाद हमने क्या करना है, एक और फाइल बनानी है फ्लोट डेटाबेस हेल्पर के नाम से। अब ये क्या करेगी हमारा, बेसिकली ये हमारा डेटाबेस बिल्ड करेगी। जिस तरह से फ्लाइट में हमने ये इनिट रन किया था जिसमें हमारा ये ओपन डेटाबेस हो रहा था, ठीक है, ये क्रिएट हो रहा था, तो ये काम वही करेगी। मतलब कि ये काम इधर होगा, ठीक है। अच्छा, गेट डेटाबेस में हमने क्या करना है, गेट डेटाबेस में हमने फ्लो टू डू डेटाबेस। अच्छा, ये नेम कहाँ से आया हमारा, ये आया है फ्लो टू डू डेटाबेस इधर से, ठीक है। ये आपने इधर कॉपी करना है और इसमें आके पेस्ट डॉट डेटाबेस बिल्डर, और इसमें डेटाबेस का नेम पास कर देना है जो कि हमारा ये है, ठीक है। उसके बाद बिल्ड कर देना है और इसको रिटर्न करवा देना है। अच्छा, जब हम यूज़ कर रहे होंगे तो ये हमारा यूज़ होगा, लेकिन ये जो है ये हमारा काम नहीं आएगा अभी के लिए, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इसका हमने किस तरह यूज़ करना है। अभी आपने सिर्फ ये कर लेना है गेट डेटाबेस, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने इसका टेस्ट किया है अपने होम स्क्रीन पे। होम स्क्रीन पे हमने जो होम स्क्रीन पे मैंने सिंपल एक फ्लोटिंग एक्शन बटन बना लिया है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है इसमें। ये एम्प्टी कॉलम है और अभी इसमें कोड नहीं किया, कोड करना है। फ्लोटिंग एक्शन बटन बना लिया है, उसमें मैंने क्या किया है, उसका कनेक्शन कर लिया है फ्लो टू डू डेटाबेस डीबी हेल्पर डेटाबेस हेल्पर डॉट गेट डेटाबेस। कौन सा था, ये वाला, ठीक है। करने के बाद फाइनल डीबी हेल्पर डॉट टू डू डाओ, ठीक है। ये डाओ हमें कहाँ से मिला है, ये डाओ हमें गेटर से मिला है, ठीक है, क्योंकि इसका जो इंस्टेंस था वो हमें मिला था डीबी हेल्पर से इधर से, और डाओ का हमें इधर से मिल गया है। अब हमने डाओ में जो ये फंक्शंस हैं वो इस डाओ को यूज़ करके क्या करने हैं, एक्सेस करने हैं, ठीक है। हमने एक टू डू एंटिटी का इंस्टेंस क्रिएट कर लिया है और इसमें हमने क्या किया है, टू डू डाओ डॉट इंसर्ट टू डू, ठीक है। अच्छा, इसमें हम और भी काम कर सकते हैं, लाइक अवेट टू डू डाओ डॉट, कौन से हैं ये, अपडेट टू डू हो गया, डिलीट टू डू हो गया, ठीक है। मतलब कि हमारे टू डू डाओ हमारा अब्स्ट्रैक्ट क्लास है हमारी, इस वजह से इसके मेथड्स जो हैं हमें गेट करने के लिए हमें इसके वेरिएबल एक मतलब वेरिएबल की ज़रूरत थी, जो कि हमने कहाँ से गेट किया है, फ्लो डेटाबेस में से, ठीक है। और इसको हम यूज़ करके हमारे जो मेथड्स हैं हम वो कॉल करवाएंगे। टू डू डाउ डॉट इंसर्ट टू डू, इसमें ये हमारा इंसर्ट करेगा। उसके बाद मैंने क्या किया था कि उसको गेट कर लिया था, ये फाइंड ऑल टू डूज, ठीक है, ये वाला। अच्छा, उसके ऊपर लिस्ट आ जाएगी तो फिर मैंने उसके ऊपर क्या किया है, फॉर लूप लगा दिया, तो ये उसके टाइटल्स प्रिंट करवा देगा। अच्छा, अभी के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम हाइव पे काम करेंगे, उसका भी इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे पहले। जब हम स्ट्रक्चर्स सारे कंप्लीट करेंगे उसके बाद फिर हम यूआई पे काम करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।